हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री SNP मैथमेटिक्स पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि इन दिनों हम क्लास 10th की मैथ में चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्याएं कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कर लिया था। उसमें हमने इस चैप्टर का बेसिक और कुछ प्रश्न किए थे। आज हम आगे का प्रश्न करते हैं। तो प्रश्नावली 1.1 का एक्सरसाइज हमारा चल रहा था 1.1। तो एक्सरसाइज 1.1 का हमने क्वेश्चन फर्स्ट के 3 पार्ट थे, तीनों कर लिए थे। अब शायद हमारा बचा है ये दूसरा क्वेश्चन आज है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जब q कोई पूर्णांक है। ठीक, तो देखिए इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है। माना a कोई धन पूर्णांक है तथा b बराबर 6। देखिए ये b बराबर हमें क्या मानना है, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, जैसे 6q+1 q के साथ में जो q का गुणांक रहेगा, q का जो कॉफिशिएंट होगा, हम उसे हमेशा क्या मानेंगे, b। क्या मानेंगे, b मानेंगे। ठीक, उसके बाद में देखिए किसी q इज ग्रेटर देन 0 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का किसी q इज ग्रेटर देन 0 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा। ठीक, a बराबर 6q+r, जहाँ r जो है वो क्या है, 1 2 3 4 5, बस 5 है। देखिए कैसे हमने क्या माना है, a कोई धन पूर्णांक माना है। ठीक, और इसे हम b से भाग करेंगे। ये q हो गया हमारा, ये हमारा भागफल आया है r। ठीक, तो जो r होगा, जो r यहाँ पर क्या है, शेषफल। ठीक, ये शेषफल जो होता है वो भागफल से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। शेषफल ना तो भागफल के बराबर हो सकता है और ना ही भागफल से बड़ा हो सकता है। तो b हमने क्या माना है, 6 माना है ना। और 6 को कैसे मानना है, जो क्वेश्चन में हमारा जो q का कॉफिशिएंट दिए रहेगा, हमें b हमेशा वही मानना है। ठीक, तो b से ये r छोटा होगा। b की वैल्यू हमने कितनी मानी है, 6 है ना। तो r की वैल्यू 6 से छोटी होगी, मीन्स 5 तक होगी। तो 0 1 2 3 4 और 5। ठीक, जहाँ q जो है वो इज ग्रेटर देन क्या है, 0। ठीक, इसलिए किसी धन पूर्णांक को 6q
अब r के जगह पे हम बारी बारी एक एक पुट करते रहेंगे ना, पहले 0 फिर 1 2 फिर 3 छूट गया, 3 4 5। ठीक, तो क्या मिलता रहेगा, किसी धन पूर्णांक को 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6 या 6q प्लस 5 लिख सकते हैं। ठीक, समझ में आ गई इतनी बात। अब आगे देखिए, यहाँ 6q और 6q प्लस 2, 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4, 6q प्लस 4 सम है। ठीक, ये क्या है, सम है। मीन्स अगर हम q की वैल्यू कुछ भी रखें, यहाँ पर 1 रखेंगे तो 6 1 जा 6, 2 से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ q की वैल्यू हम कुछ भी पुट करें तो ये 2 ऐड करेंगे तो हमेशा क्या हो जाएगा, वो सम बनता चला जाएगा। ठीक, और हमें क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन हमारा ये कह रहा था कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है जब q पूर्णांक हो। ठीक, धनात्मक विषम पूर्णांक, इसलिए किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक, किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक, ये हो गया हमारा। शुरुआत के ये 2-3 पोर्शन हमारे हर क्वेश्चन में यही रहेगा। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर अभी नहीं समझ में आया है तो अभी हम आगे क्वेश्चन करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ हमें HCF ज्ञात करना है 616 और 32 का। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है हमारा, 2 हो गया, ये तीसरा है। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ हमें 616 और 32 का माशा ज्ञात करना है। ठीक, देखिए, तो सबसे पहले हम यहाँ रफली कहीं ऐसे कर लेते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से मैंने HCF निकालना आपको इसके पहले वाले पार्ट में सिखाया था। सबसे पहले क्या करेंगे, रफली हम इसका हम कहीं HCF निकाल लेंगे 616 और 32 का। एक बार जाएगा 32, ये
11 2 9 5 3 2 और ये 6। अब कितनी बार जाएगा? 9 दूनी 18, 1 9 3 27 1 28, 9 बार जाएगा। 9 दूनी 18, 1 9 3 27 1 28, 16 8 8 बचा, फिर 32, 8 चौक 32 कट गया। ठीक, तो ये क्या होता था? ये होता था बी, ये वाला ए, ये क्या होता था? क्यू, रिमाइंडर हमारा क्या होता था? क्या होता था? आर। ठीक, याद है कुछ? अगर नहीं पता तो इसके पहले वाला पार्ट आप देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से, ठीक, चरण 1 है हमारा, यहाँ 616 इज ग्रेटर देन 32। ठीक, फिर क्या कर देंगे? 616 32, ए बराबर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या थी? यही तो थी, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही तो थी हमारी परिमेयिका यूक्लिड विभाजन की। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता था। ए क्या है हमारा? 616। ठीक, फिर बी क्या है? 32, 32 लिखा। अब इनटू में क्यू, क्यू क्या है? 19, तो 19 लिख दिया और प्लस आर, रिमाइंडर क्या आया था? 296, 296। ठीक, तो 296 इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए पुनः हमें क्या करना पड़ेगा? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करना पड़ेगा। फिर अब क्या होगा? 32 बराबर, ये यहाँ हो गया ए, ये बी, ए क्यू और आर हमारा 0। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी हो गया 8 और क्यू 4 प्लस आर हमारा क्या हो गया है? 0। ठीक, तो हमारा HCF यही हो जाएगा अब। और ये कब तक करने देना है हमें? जब तक हमारी ये आर वाली वैल्यू 0 ना हो जाए। तो HCF 8। ठीक, और हमें ज्ञात क्या करना था? क्या कह रहा था कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। इसलिए अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी होगी? 8 हो गया। ठीक, तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 चलेगा। ये कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। ठीक, 3m या 3m+1 के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 4, तो जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, आधा तो वही रहेगा ये भी। ठीक, देखिए, माना ए कोई धन पूर्णांक है, ठीक, तथा b बराबर मैंने क्या कहा था? b बराबर आपको क्या मानना है? जो q का हमारा कॉफिशिएंट दिया रहता है। ठीक, या इसमें क्या है? m है, 3m है, 3m+1 है। ठीक, तो m का इसमें कॉफिशिएंट क्या है? 3 है, तो इसलिए हम b को क्या मानेंगे?
3। ठीक, फिर यूक्लिड विभाजन परिमेय द्वारा, यूक्लिड विभाजन परिमेय द्वारा क्या होगा, a बराबर 3q प्लस r। ठीक, जहाँ r इज इक्वल्स टू 0, 1, 2। ठीक, देखिए जैसे b को भाग देना है किसमें, a में, और b हमारा क्या है, 3 है, q r। ठीक, जहाँ r क्या होगा, b से छोटा होगा, शेषफल हमेशा भागफल से छोटा होता है, तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। ठीक, और q जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक, अब देखिए, इसलिए किसी भी धन पूर्णांक को 3q प्लस 1, 3q प्लस 2 के या लगा दो, इसलिए किसी भी धन पूर्णांक को 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक, समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूं। यहाँ पर ही आप ये भी लिख दो कि किसी q इज ग्रेटर देन 0 के लिए। ठीक, समझ में आया इतना। किसी भी धन पूर्णांक को 3q प्लस 1, 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। अब देखो आगे, अब 3q का स्क्वायर क्या होगा, 9q स्क्वायर। हम इसे क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3q, क्या किया मैंने, 3 इसमें से कॉमन ले लिया। अब इसे हम लिख सकते हैं 3m, जहाँ m इज इक्वल्स टू 3q स्क्वायर। 3q स्क्वायर के जगह पे हमने क्या कर दिया है, m, तो m की वैल्यू क्या थी, 3q स्क्वायर, 3q स्क्वायर। ठीक, और क्या है, 3q प्लस 1, 3q प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो गया। अब ये फॉर्मूला एक पता होगा आप लोग को, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, ये क्या हो जाएगा, 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। ठीक, अब देखिए 9q स्क्वायर और प्लस 6q और 1 को बाहर कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, 3 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हम 3 इस ब्रैकेट से कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 3q स्क्वायर प्लस 2q और बाहर 1।
तो ये क्या हो जाएगा 3, ये हम पूरा क्या कर देंगे m, 3m + 1, जहां m क्या है 3q² + 2q, 3q² + 2q। ठीक, अब आगे 3q + 2, 3q + 2 का स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला दोबारा से a² + b² + 2ab। ठीक, 9q² + 4 + 12q। ठीक, अब क्या करेंगे देखिए 9q² + 12q और +3 और +1, मैंने 4 को तोड़ दिया है, 3 और 1, क्यों अभी आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, अगर यहाँ 4 रहता तो हम कॉमन नहीं ले सकते। मीन्स कॉमन लेने का मतलब क्या होता है कि पूरा पूरा उसमें से भाग हो जाए, कॉमन लेने का मतलब उसमें भाग देना होता है। तो अब इसमें सब में 3 से भाग हो जाएगा, और अगर यहाँ 4 रहता तो 4 में 3 से भाग नहीं हो पाता, तो इसलिए मैंने 4 को क्या कर दिया है तोड़ दिया है। तो मतलब तो वही है ना, अब ये जुड़ जाएगा 3 1 4, मतलब तो वही हुआ ना। तो अब 3 यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे तो इस ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये इंक हमारा ख़त्म हो गया है भाई। थ्री कॉमन लिया जब मैंने तो अंदर क्या बचा 3q² + 4q और +1, और ये बाहर 1 पहले से ही बचा है। अब इतना पूरा हम क्या कर लेंगे m कर लेंगे, 3m + 1 हो गया, जहाँ m = 3q² + 4q + 1। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो आपको समझ में आया। देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा था, ये क्वेश्चन हमारा कह रहा था कि यूक्लिड विभाजन परिमेयता का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। अब ये हमने यहाँ पर क्या कर दिया, ये हम दर्शा दिए कि किसी भी धन पूर्णांक को 3q, 3q + 1 या 3q + 2 के रूप में लिख सकते हैं। उसके बाद में आगे क्वेश्चन पढ़िए, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। ठीक, 3m + 1 के रूप का होता है। तो मैंने सबका धनात्मक पूर्णांक जो थे उनका वर्ग जो था वो मैंने m की फॉर्म में दिखा दिया। ठीक, क्लियर हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर हम आगे देखते हैं। तो अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इसका 5वां क्वेश्चन। देखिए अभी तक मुझे एकदम 70% मुझे एकदम भरोसा है कि अभी तक आप लोग को एकदम कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन इस क्वेश्चन के बाद आपको ये इस तरीके के जो भी क्वेश्चन हैं सारे आप लोग को समझ में आ जाएंगे। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, इसके पहले वाले में क्या था वर्ग था स्क्वायर, इस वाले में क्यूब कह रहा है, घन 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। ठीक, तो देखिए 5वां, सबसे पहला होता क्या है, हमें मानना है, सब में यही करना है, माना ए कोई धन पूर्णांक है। ठीक, तथा b = 3। अब आप पूछेंगे कि यहाँ पर 9 था, 9m + 1, 9m + 3 8, तो आपने b = 9 क्यों नहीं माना। देखिए
हम अगर 9 मानते तो हमें 9 बार क्यूब करना पड़ता, ठीक। अभी यहाँ पर हम 3 मान लिए हैं तो अभी एडजस्ट हो जाएगा, और 9 बार क्यूब करते कितना टाइम लग जाएगा, कितना बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। अभी देखिए इसी 3 से किस तरह हम इसे खल्लास करेंगे। उसके बाद में किसी q इज ग्रेटर देन 0 के लिए यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करने पर, ठीक। अब क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या, a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर b मैंने क्या माना 3, तो 3q प्लस आर, जहाँ r जो है वो, जहाँ r इज इक्वल्स टू 0, 1 और 2, ठीक। अब देखिए इसलिए किसी भी धन पूर्णांक को 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक। फिर देखिए अब 3q का क्यूब घन करना है, ठीक। इसके पहले वाले क्वेश्चन में वर्ग था, और ये शुरुआत का तो ये इतना पोर्शन एक ही था, ये 2-3 क्वेश्चन में कर चुका मैं, आप लोग को एकदम क्लियर हो गया होगा। अब इसमें देखिए घन करना है, क्यूब करना है। इसके पहले वाले में क्या था, स्क्वायर था, और 3q का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, 3 त्रिका 9 त्रिक 27q क्यूब। अब 27 में हम 9 को अगर कॉमन लें तो कितना बचेगा, 3q स्क्वायर, ठीक, और 9m, 3q स्क्वायर के जगह पर m हो गया, ठीक। तो जहाँ m जो है वो क्या है, 3q स्क्वायर, ठीक। अब देखिए क्या है, 3q प्लस 1, 3q प्लस 1 का क्यूब। अब a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, जो कि क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक। ये a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है, जो कि यहाँ पर लगना है। तो a प्लस बी का होल क्यूब, a है हमारा 3q और b है क्या 1, तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला से हम इसको खोलेंगे। a क्यूब मतलब 3, अच्छा ठीक है एक स्टेप मैं और कर ले रहा हूँ, 3q का क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a, देख लीजिए ये a है और इसे हमने क्या माना है, b माना है, 3a और b, 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, पूरा यही कर दोबारा क्या करना है, लिख देना है, 3q प्लस 1, ठीक। अब आगे देखिए, इसे हम खोलेंगे जब, 3 त्रिका 9 त्रिक 27q क्यूब प्लस 1
प्लस 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 27 क्यू स्क्वायर, 3 त्रिका 9 एकम 9, 9 क्यू। अब आगे देखिए, 27 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू। इसको हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और 1 को बाहर कर लेंगे। अब देखिए, इसमें से हम 9 को कॉमन लेंगे, ठीक। तो 9 को जब हम कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या बचेगा, 9 त्रिक 27 क्यू क्यूब प्लस 9 त्रिक 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1, ठीक। अब ये हमारा हो गया 9m प्लस 1, जहाँ m इज इक्वल्स टू क्या है, 3 क्यू प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू, ठीक। m की जगह पर क्या था, 3 क्यू प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू। अब आगे देखिए, 3 क्यू और प्लस 2 का क्यूब, दोबारा a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला, a है 3 क्यू और b है 2। खोलिए, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, 3 क्यूब प्लस 2। अब देखिए, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। अब आगे देखिए, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 क्यू क्यूब प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 3 त्रिका 9 दूनी 18 3 54, 54 क्यू 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 स्क्वायर, ठीक। फिर देखिए, 3 त्रिका 9 दूनी 18 दूना 36, 3 त्रिका 9 दूनी 18 दूना 36 प्लस 36 क्यू। फिर देखिए आगे, 27 54 36, 27 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू और प्लस 8 को बाहर कर लीजिए, ठीक। अब यहाँ से हम 9 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो 9 को जब कॉमन लेंगे तो 9 त्रिक 27 क्यू क्यूब प्लस 9 छक 54 6 क्यू स्क्वायर प्लस 9 चौक 36 4 क्यू और प्लस 8, ठीक। अब देखिए, 9m प्लस 8, जहाँ m इज इक्वल्स टू m की जगह पर इतना पूरा हो जाएगा क्या, 3 क्यू क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू। ये हमारा क्वेश्चन ख़त्म हुआ यहाँ पर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैंने क्या किया है, माना a कोई धन पूर्णांक है तथा b इज इक्वल्स टू 0। b की जगह पर हमने 9 इसलिए नहीं माना कि हमें 9 बार उसका क्यूब करना पड़ता, और 3 मानने पर हमारा कॉमन लेके एडजस्ट हो जाएगा, ठीक। किसी q इज ग्रेटर देन 0 के लिए यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करने पर a बराबर 3q प्लस r, जहाँ r की वैल्यू 0 1 2 होगी। ये r क्या है, शेषफल है, और b भागफल होता है। तो शेषफल जो होता है वो हमेशा भागफल से छोटा होता है, ना तो शेषफल भागफल से बड़ा हो सकता है और ना ही उसके बराबर हो सकता है, ठीक। इसलिए r की वैल्यू 0 1 2 3। फिर क्या किया कि इसलिए चूंकि नहीं भाई, इसलिए किसी भी धन पूर्णांक को 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक। इतना तो मैंने 2-3 क्वेश्चन में सब में यही किया है, ठीक। आगे देखिए, उसके बाद में हमें इसका घन करना था, जो धन पूर्णांक थे उसका घन करना था, और उसको हमें 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में हमें दिखाना था, ठीक। जो कि ये, और देखिए कहाँ पर ये हो गया और ये हो गया, और कहाँ गया
ये हो गया, ये हो गया, ठीक। 9m 9m+1 9m+8 यही हमें दिखाना था, जो कि हो गया। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और अगर आपको इसका अगर नोट्स चाहिए तो आप मुझे इस नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं। 8808671903 8808671903 इस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके और मुझसे ये नोट्स ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सरसाइज के साथ 1.2 के साथ, ठीक। तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।